दुनिया खत्म होएगी ये सब हम मानते हैं, लेकिन वो अभी होएगी ये हम बिल्कुल नहीं मानते। हमें लगता है दुनिया खत्म होएगी कुछ 1000 सालों बाद या कुछ 2000 सालों बाद। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तब हम लोग बहुत ही ज़्यादा मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हर साल बिना फेल हुए धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है और समुद्र का लेवल भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है, लाखों की संख्या में गाड़ी बढ़ रही है, हम लोग फैक्ट्री से और भी धुआं निकालते जा रहे हैं, बड़े पैमाने में खुदाई चलाई जा रही है, पहाड़ों में डैम बन रहे हैं और जो चमोली में हुआ वो आपके सामने है। जो पॉल्यूशन समुद्र के पानी के साथ किया जा रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ 1 या 2000 साल बचे हैं, तब हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े भ्रम में जी रहे हैं। और आपको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, हमें बेवकूफ़ बनाने वाले और कोई नहीं, हमारे देश की सरकार ही है जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सर पे चढ़ा के रखा है और इसके नतीजे हमें अब देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बिल गेट्स ने अभी एक बात भी कही है, कोरोना वायरस के बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बन के आने वाला है वो है क्लाइमेटिक चेंज। और यकीन मानिए दोस्तों, वो चालू हो गया है। Yeah, 51 billion is the tons of CO2 equivalents that we're putting into the atmosphere every year. And that, different countries have different parts of that. Different areas like manufacturing, electricity, transport, agriculture are all part of that. Zero is where you have to... ठंडियों में कभी कभार हमारे देश के कुछ शहरों में सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। इंसान की प्रगति तब भी होती थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। दोस्तों, आज जो हम लोग आपके सामने डेटा पेश करेंगे उसको सुन के आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद है और यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक आज के टाइम पे शोध कर रहे हैं और कई सारे वैज्ञानिक यहाँ पे कई सारी रिसर्च करते हैं और उनका ये कहना है ग्रीनलैंड में हालात बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं। यहाँ पे बर्फ़ इतनी ही ज़्यादा पिघल रही है जिसका हमें कोई भी अनुमान नहीं और ये हालात वाकई में चिंता का विषय बने हुए हैं। रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि दुनिया भर में हर जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यहाँ पे भी स्पीड ग्लेशियर पिघलने की बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और उनके हिसाब से दुनिया का अंत अब निकट आ चुका है। गर्मी में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं और ठंडी में उसी गति से दोबारा जम भी जाते हैं, लेकिन इस साल बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। इस साल बर्फ बहुत ही ज़्यादा पिघली और जमी कम। साइंटिस्ट का ये भी मानना है गर्मी के ख़त्म होने तक यहाँ पर 440 अरब मेट्रिक टन तक की बर्फ पिघल जाएगी और पिघलने के बाद समुद्र का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ग्रीस जैसा देश 1 फुट पानी के नीचे आराम से आ जाएगा। और उनका अनुमान बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि 1 अगस्त 2019 में ये वो दिन है दोस्तों जिस दिन 12.5 अरब टन बर्फ एक ही दिन में पिघल गई थी और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। स्टडी करने पे ये भी पता चला है कि करीब 1 साल के अंदर यहाँ पे 10 किलोमीटर की बर्फ पानी में मिल चुकी है। आपको कुछ बातों पे यकीन नहीं होगा तो आप इन क्लिप्स को आराम से देख सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बुरी हालत हो गई है हमारे ग्रीनलैंड में। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये सिर्फ ग्रीनलैंड में या फिर कहीं और हो रहा है, ये दुनिया के हर एक हिस्से में हो रहे हैं। बर्फ का पिघलना हर जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 1979 की और 2007 की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ ही कितनी ही तेज़ी से पिघल रही है और कुछ सालों के अंदर तो ये गायब ही हो सकती है पूरी तरह से। ये देखिए दोस्तों कुछ और फोटो जो हमारे नॉर्थ पोल की है, कैसे बर्फ पूरी तरह से घट रही है और ये पानी में बदल रही है। इन सब चीज़ों से आप ये आराम से समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का क्लाइमेटिक चेंज कितना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ये पूरी तरह इशारा करती है
कि हमारी पृथ्वी का समय आ गया है। ये बात बिल्कुल सुन लीजिए दोस्तों, ये अंत पृथ्वी का नहीं है, ये अंत है हम मानवता का। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा। तो आपको बता दे दोस्तों, हमारी धरती पे सिर्फ 29% ही जमीन है, बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। इससे आप ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो चमोली में हुआ, ये कहीं पे भी दोबारा हो सकता है। अभी तो ये सिर्फ एक वार्निंग टाइप की हमें मिल रही है, लेकिन आगे चल के ये हमें एक बहुत ही बड़े प्रलय के रूप में भी दिख सकता है। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, ये ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं। और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि हर साल गर्मी के टाइम तापमान और तेजी से बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि ये सारी देन हम इंसानों की ही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है। जैसे हम मानवता ने अपनी धरती के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, तो शायद अब धरती भी हमें उसी का फल दे रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो सकती है।